ओह! वल्कन इस परिवर्तन से हैरान था और उसे तुरंत एहसास नहीं हुआ कि यह हारू थी। ह्यूग को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही लड़की थी जिसे उसने बूढ़े आदमी के चंगुल से बचाया था। हारू की खून से लथपथ उपस्थिति ने आसपास के सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर खींचा। राक्षसी रूप में परिवर्तन पूरा करने के बाद उसने एक नए हमले की तैयारी की, लेकिन अब शिकार स्वयं कोबोल्ड थे। आगे बढ़ते हुए उसने अगले कोबोल्ड को आसानी से नष्ट कर दिया और थकान ने अब उसे परेशान नहीं किया। जाहिर है, मुखौटे ने उसे राक्षसों पर हमला करने की शक्ति और क्षमता दी। खैर, अब कोबोल्ड मुसीबत में पड़ेंगे। उसके गांव पर हमले का कारण स्पष्ट था। वे उसे और तलवार को ढूंढ रहे थे, लेकिन हारू को यह बताने का कोई मतलब नहीं था कि उसका गांव क्यों चलाया गया। इसे अभी के लिए सभी के लिए एक रहस्य रहने दो। सिस्टम ने अचानक एक सूचना जारी की कि लहर के अंत तक 1 मिनट बचा है और पोर्टल बंद हो जाएगा। कोबोल्ड की एक और लहर हार गई और द्वार बंद होने लगे। खैर, लहर का आखिरी कोबोल्ड नष्ट हो गया है। हयाक की तलवार उस बेचारे पर लगी और वह तुरंत पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन पहले से ही मर चुका था। राक्षस का हमला सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया और सिस्टम ने तीनों को खोज पूरी करने पर बधाई दी। हारू ने थका हुआ महसूस किया और खुश थी कि लहर खत्म हो गई थी। ह्यूक आया और पूछा कि क्या वह ठीक है, क्योंकि कौशल ने उसकी ताकत लगभग खत्म कर दी थी। उसने उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन इसे और महत्व नहीं दिया। सिस्टम द्वारा तीनों में से प्रत्येक की गणना की गई और इसने उनके बीच पुरस्कार वितरित किए। खोज पुरस्कार पर एक नजर डालने का समय था। लहर खत्म हो गई है और तीनों ने 2500 कोबोल्ड से निपटा है। कोबोल्ड स्लेयर उपलब्धि प्राप्त हुई और आंकड़े प्रत्येक में केवल 5 इकाइयों की वृद्धि हुई। अब बस हयाक को विभिन्न कौशल सीखने की आवश्यकता है और विशेषताओं के साथ उपलब्धि अंक अनंत होंगे। तीनों में पहला और सबसे मजबूत ह्यूक था। हारू दूसरे स्थान पर आई, वल्कन तीसरे स्थान पर आया, लेकिन हारू ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया और उसे ह्यूक को दे दिया। चाचिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के वल्कन से पुरस्कार लिया, लेकिन वह हारू का पुरस्कार इतनी आसानी से नहीं ले सका। वह इस कारण से पुरस्कार स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसे पहले भी धोखा दिया जा चुका था। जब तक वह यह साबित नहीं कर देती कि उस पर भरोसा किया जा सकता है, तब तक उसे पुरस्कार रखने दो। फिर लड़की ने एक गोला बनाया और एक गोबलिन मुखौटा निकालने लगी। वहां से उसने उसे बचाने के लिए आभार के टोकन के रूप में एक गोबलिन मुखौटा अपने पुरस्कार में जोड़ा। वोल्कन को विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़की इतनी आसानी से गोबलिन मुखौटे से अलग हो जाएगी और उसे एक अजनबी को दे देगी। आखिरकार, मुखौटे में गोबलिन की सारी शक्ति होती है और यह केवल एक साथी को एक बार और हमेशा के लिए दिया जाता है। ह्यूक अचानक उत्सुक हो गया कि वह उसे मुखौटा क्यों दे रही थी। मुखौटा हारू के जीवन को 2 बार बचाने के लिए आभार का प्रतीक है और एक विश्वसनीय साथी के रूप में ह्यूक के प्रति उसकी वफादारी का प्रतीक है। लेकिन सच्चाई उस बदला में निहित थी जिसे वह उन लोगों तक पहुंचाना चाहती थी जिन्होंने उसके गांव पर हमला किया था। वास्तव में वह एकमात्र गोबलिन है जो जीवित बची है, और शायद अपनी प्रजाति की आखिरी भी। इसलिए उसे अपना और अपने राजा का बदला लेना होगा। उसने उनके साथ रहने और टावर तक अपनी यात्रा जारी रखने के लिए कहा। खैर, बदला एक ऐसी चीज है जिसे ठंडे खून से लेना बेहतर होता है। हयाक ने मुखौटे के साथ पुरस्कार स्वीकार कर लिया, लेकिन इस शर्त पर कि वह विश्वासघात के लिए उसे मार डालेगा। मुखौटे ने हयाक को ज्यादा परेशान नहीं किया। उसने इसे केवल आभार के टोकन के रूप में लिया। क्या तुम? उसे धन्यवाद दिया और उसे भाई कहा। ह्यूक लड़की के व्यवहार से चौंक गया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी कि वह उसे क्या कहती है, क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं बदला था। और यहाँ ह्यूक के लिए पुरस्कार है जो 3 पुरस्कारों से आया है। अंगूठी, बाली और हार ने मन की शक्ति और उसके अवशोषण में वृद्धि की, जो वॉकर को प्रसन्न किए बिना नहीं रह सका। ऐसे कलाकृतियां उसे सैनिकों की गुणवत्ता में 45% तक वृद्धि करने की अनुमति देंगी। ह्यूक लगभग भूल गया और बून को बुलाया ताकि यह राक्षस उसे इनाम दे, और उसने उसे एक एकांत जगह पर आमंत्रित किया। राक्षस ने उसे इनाम के चुनाव में जल्दबाजी न करने के लिए कहा, और इसलिए उसने एक पल में फैसला कर लिया। दानवी शक्ति की एक अंगूठी मेज पर पड़ी थी, जो वॉकर को और भी अधिक अवसर दे रही थी। अंगूठी टॉवर पर विजय प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने और स्टार 9 को खत्म करने के लिए एकदम सही है। वोल्कन और हारू ने भी अंगूठी के बारे में पूछताछ करने का फैसला किया। अंगूठी में दानवी शक्तियां थीं। वोल्कन ने डरी हुई आवाज में पूछा कि क्या यह वास्तव में एक दानवी अंगूठी थी। अंगूठी में दानवी शक्ति थी और पहनने पर इसके प्रदर्शन में सुधार हो सकता था और असीमित आक्रमण शक्ति मिलती थी। अंगूठी केवल राक्षस के गुलामों या कठपुतलियों को दी जाती थी, लेकिन ह्युक अलग था। विशेषताओं में एक नया टैब दिखाई दिया और इसका नाम दानवी शक्ति है। बुराई के स्वामी ने भी छां के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया, लेकिन बिना उपहार के ह्युक ने हाथ नहीं मिलाया। भ्रमित राक्षस अपने डिब्बे जांचता है और उपहार के लिए कुछ भी नहीं ढूंढ पाता है। हे गाइस, वीडियो को बीच में रोकने के लिए सॉरी। हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है। प्लीज़ सभी एक एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। फिर उस दानव ने एक मिशन बनाने का फैसला किया और उसका इनाम उस अंगूठी से बेहतर होगा। एक दानव से मिशन प्राप्त करने का मतलब खुद को साबित करने और मजबूत बनने का एक अच्छा मौका था। इसलिए ह्युक को इस मिशन की आवश्यकता थी और उसने इसे स्वीकार करने का फैसला किया। मिशन चाह जिनके स्तर 100 तक पहुंचने से पहले प्रसिद्ध होना था। कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का इनाम कुछ भी था। विफलता का मतलब बॉल के प्रति पूर्ण समर्पण था।
हारू ने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि वह आगे क्या करने वाला है। सबसे पहले संताई को ढूंढना और उससे हो रही हर चीज के बारे में जानकारी निकालना जरूरी था। ह्यूक ने वल्कन को उस छोटे आदमी को ढूंढने का आदेश दिया, जिसने जवाब में केवल यह पूछा कि उसे उसे कैसे ढूंढना चाहिए। वोल्कान ने छा को शांत किया और कहा कि उसने अपने एक सैनिक को उस पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया था और उसे ढूंढना कोई समस्या नहीं होगी। हारू के साथ अकेले रहने पर ह्यूक ने सुझाव दिया कि वे टहलने जाएं और बात करें। बातचीत का उद्देश्य गोबलिन मास्क और वह क्या दर्शाता है इसके बारे में था। संक्षेप में, यह मुखौटा आपको गोबलिन कौशल प्राप्त करने और उनका उपयोग करने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में, अलौकिक शक्तियों को बुलाना और उन्हें नियंत्रित करना संभव था। आप युद्ध को नियंत्रित करने के लिए युद्ध दूरदर्शिता में शक्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। प्रोविडेंस एक दुखद कौशल जैसा लगता था, क्योंकि अगर इसने युद्ध में मदद नहीं की तो इसका कोई मतलब नहीं था। कई बार लोगों ने ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश की जिनमें ऐसी विशेषताएं थीं, लेकिन ह्यूक को इसकी जरूरत नहीं थी। यह अजीब है। लोग बुजुर्गों के पास गए और उनसे अपना ज्ञान देने और अपने भाग्य को बदलने में मदद करने के लिए कहा। केवल प्रोविडेंस से भाग्य नहीं बदला जा सकता है, लेकिन आप अतिरिक्त से छुटकारा पा सकते हैं और फिर भाग्य एक अलग मार्ग का अनुसरण करेगा। मैं क्या कह सकता हूं? हारू के मुखौटे में उसकी विशेष विशेषता छाजिन के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। उसका उपहार युद्ध दूरदर्शिता में था और वह मुखौटे के साथ अब इतनी बेकार यात्री नहीं लग रही थी। ह्यूक ने लड़की को गले लगाया और उसकी ओर से ऐसे गर्मजोशी भरे शब्दों के लिए धन्यवाद दिया। क्या आप इससे चौंक गईं? यू ने उससे कहा कि वह अच्छी है। नहीं, वह सबसे अच्छी थी। तलवार तारा, धनुष तारा, महान चोर, दिव्य भाला। अब वॉकर के रास्ते में इतनी दुर्गम शक्तियां नहीं थीं। दानव ने एक तस्वीर खींची और 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने जोड़े को देखकर अपने होंठ काटे। हाँ, इस बॉल ने मुझे परेशान कर दिया, और ह्यूक ने उसे जाने के लिए कहकर भेज दिया। उसने हारू से माफी मांगी, लेकिन उसने केवल ह्यूक को मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। इस मुखौटे के बदौलत वह लड़की को उसकी बदला लेने की योजना को पूरा करने में मदद कर पाएगा। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और उसे विश्वास था कि सब कुछ उनके लिए ठीक हो जाएगा। वल्कन ने सनटे को ढूंढ लिया और उसे चुप करा दिया ताकि वह चिल्लाए नहीं और ध्यान आकर्षित न करे। वह गुस्सा था कि ह्यूक इतनी देर तक गायब रहा, क्योंकि उसे उस आदमी को मारने की प्यास थी और वह मुश्किल से खुद को रोक पाया था। और यहां 2 लोग आए, एक लड़का और एक लड़की, जिनका वल्कन इंतजार कर रहा था। यदि पेलिन परिवार के संरक्षण में आने वाले गिल्डों को नष्ट करना संभव है, तो बेल का मिशन पूरा हो जाएगा। अब अगले तल पर जाने और टॉवर पर विजय प्राप्त करने का समय था। इस बीच दूसरी मंजिल के सुरक्षित क्षेत्र में पहले से ही 2 या 3 अजनबियों के बारे में अफवाहें फैलनी शुरू हो गई थीं, जिन्होंने लहर को रोकने में कामयाबी हासिल की थी। जैसे ही भीड़ जोर से चर्चा कर रही थी, एक तिकड़ी उनकी ओर बढ़ने लगी। ह्यूक एक गोबलिन मास्क पहने हुए आगे चल रहा था। हारू और वल्कन भीड़ से थोड़ा पीछे तुरंत सवालों के साथ तिकड़ी की ओर दौड़े, उन्हें सांस लेने का मौका नहीं दिया। उसने अपना नाम नहीं बताया और केवल इतना जवाब दिया कि उसका नाम फैंटम मास्क है। भीड़ सामने खड़े व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। भीड़ में से एक ने सुझाव दिया कि मास्क टॉवर में आने से पहले एक अपराधी था। खैर, छोटे लोगों का ध्यान आकर्षित करने का विचार काम कर गया और अब हर कोई केवल उसी के बारे में बात कर रहा था। अब आगे बढ़ने का समय था और वल्कन इस तमाशबीन भीड़ से विचलित न होने, बल्कि टॉवर के शीर्ष तक अपनी यात्रा जारी रखने के लिए सहमत हो गया। त्रिमूर्ति उतनी ही अचानक गायब हो गई जितनी अचानक वे प्रकट हुए थे। भीड़ को सोच में छोड़ दिया। त्रिमूर्ति सुरक्षित रूप से अगले तल पर चली गई और सिस्टम द्वारा एक नया कार्य जारी किया गया। अगले तल पर जाने के लिए 10 कोबोल्ड और 10 कोबोल्ड योद्धाओं को नष्ट करना आवश्यक था। वल्कन को आध्यात्मिक सैनिकों में सर्वश्रेष्ठ होने के नाते इस कार्य को करने दें। वल्कन युद्ध का अनुमान लगाते हुए खुशी से कार्य शुरू करने के लिए सहमत हो गया। ह्यूक ने केवल लड़की को अनुभव प्राप्त करने और खुद को प्रशिक्षित करने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए कहा। हारू हैरान थी, लेकिन वल्कन के साथ जाने के लिए सहमत हो गई।
जबकि वे दोनों कार्य में व्यस्त हैं, ह्युक राक्षसी शक्ति का उपयोग करने में व्यस्त रहेगा। अब इस शक्ति का परीक्षण करने का समय है, जो शक्तिशाली जातियों में से एक की थी। राक्षसी ऊर्जा का चेहरा बनाना संभव था और अब इसे आत्मा के साथ एकजुट करने का समय था।